कांग्रेस टूल किट एक्सपोज होने से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस ने सेंट्रल विस्टा को मुद्दा बनाया और इसे रोकने के लिए कितनी हाय तौबा मचाई। जब बात उठी है सेंट्रल विस्टा की तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि सेंट्रल विस्टा की नींव कहां से पड़ी, इसका वजूद कहां से सामने आया। और इसका वजूद सामने आया साल 2012 में, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार करने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 13 जुलाई 2012 को तब की लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सचिव शहरी विकास डॉक्टर सुधीर कृष्ण को लिखा कि मौजूदा भवनों की अक्षमताओं और अपर्याप्तताओं के कारण एक नया संसद भवन बनाना क्यों आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष ने नए संसद भवन के निर्माण को अर्जेंट भी कहा था, यानी कि बहुत ही जल्दी नए संसद भवन को बनाना था। 17 जुलाई 2012 को ही तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में बताया था कि क्यों नए संसद भवन की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। नए संसद भवन को बहुत अर्जेंट बताने वाले यही कांग्रेस के नेता बाद में पलट गए। पहले जयराम रमेश पलटे, फिर बाद में आनंद शर्मा ने तो ये कह दिया कि जनता के पैसों की आपराधिक बर्बादी हो रही है। खैर, सरकार ने कांग्रेस की तमाम तिकड़मों के बावजूद ये प्रोजेक्ट चालू रखा। महामारी के दौर में मैं समझ सकता हूँ लोगों की भावनाओं को, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट को बंद करने से कोई समाधान निकल सकता है? नहीं। कांग्रेस कभी आपने ये सोचा कि अपनी राजनीतिक सोच, इच्छा और घृणा के लिए उन मजदूरों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो इस भवन निर्माण में लगे हुए हैं? उन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मुश्किल पैदा मत कीजिए जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपके लिए वो एकमात्र फेसबुक पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से उस पर काम कर रहे लोगों में आशंकाएं घर कर लेती हैं। और आपको कोई हक नहीं है लोगों को परेशान करने का, लोगों का रोजगार खत्म करने का। और एक बार नहीं, कई बार आपको बताया जा चुका है कि 20,000 करोड़ जरूर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे, लेकिन ये खर्च एक बार में नहीं होगा और अभी ज्यादा मद भी नहीं दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये 20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेंगे या बिल्डिंग के लिए खुद ही नींव खोदने लगेंगे या फिर दीवार बनाने लगेंगे या हाथ में कंडी लेकर प्लास्टर करने लगेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि बाद में वो इस बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट कर देंगे या साथ में लेके चले जाएंगे या भाजपा कार्यालय बना लेंगे। एक बात और समझिए कि महामारी से लड़ने के लिए अगर सरकार के पास पैसे नहीं होते तो बात अलग थी, पर ऐसा नहीं है। और इस प्रोजेक्ट को बंद करने से कोरोना वापस चीन तो चला नहीं जाएगा। यकीनन महामारी का दौर एक दिन खत्म होगा, पर हम सब चीजें ठप करके नहीं बैठ सकते हैं। वैसे जब 2012 में नए संसद भवन के लिए मीरा कुमार जी ने डिमांड रखी थी तो उस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी। देश के हर जिले में तब एम्स थे, हर मोहल्ले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त सरकारी अस्पताल थे, और तो और सरकार ने हर घर में मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ एक डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी थी। देश में इतने कॉलेज और स्कूल थे कि क्लास भरने के लिए सोमालिया, नाइजीरिया, मंगोलिया से बच्चों को बुलाना पड़ रहा था। बेरोजगारी दर नेगेटिव में थी और देश की जीडीपी इतनी ज्यादा थी कि सरकार इसको कम करने के प्रयास में हमेशा लगी रहती थी। क्यों सोनिया और राहुल जी, सही बात कह रहा हूँ ना? डियर कांग्रेस, अगर अपने राज के 70 सालों में आपने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सिर्फ नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नामकरण पर ध्यान ना दिया होता तो आज 7 सालों की मोदी सरकार को कोसने और बदनाम करने के लिए टूल किट ना बना रहे होते। जय हिंद।